हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज छुट्टी का दिन है। सबसे पहले मैं आप लोग को बहुत बहुत बधाई, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि आज 15 अगस्त है और आज के दिन ही देश हमारा आज़ाद हुआ था। तो आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक रिटेल ट्रेडर जो होता है उसकी प्रॉब्लम। मतलब मैं भी एक्चुअली एक रिटेल ट्रेडर ही हूँ और मैंने भी अपने लाइफ में मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था 2006 में, तो हमेशा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हमारे लाइफ में या बहुत सारे लोगों को देख के कि भाई उसने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और अच्छा खासा पैसा बनाया। ऐसे ही देखते देखते मेरे को भी लगा कि नहीं भाई, क्योंकि मैं उस समय जब जॉब कर रहा था तो मेरे आसपास में सब लोग पैसे बना रहे थे और मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, एक अपना साइड इनकम बनाते हैं। तो नॉर्मली क्या था कि मैंने भी स्टार्टिंग में वही करा। वही जो भी अपने सैलरी से कुछ पैसे बचते थे तो उस पैसे को मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। अब क्योंकि अपने पास कुछ था नहीं, ना कोई नॉलेज था ना कुछ था, दोस्तों से सीख लिया कि भाई कैसे डीमेट अकाउंट ओपन होती है। मैंने डीमेट अकाउंट ओपन कराई और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद कैसे उसमें सेल परचेज किया जाता है, मैंने भी वैसे ही करी जैसा सब लोग। आपको भी वैसे ही आपने भी स्टार्ट करा होगा या जो लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी जस्ट ऐसा ही स्टेप होगा। तो मैंने भी जस्ट करी और किसी ने कोई स्टॉक बता दिया या कभी किसी ने बोला कि भाई जी बिजनेस देखो, जी बिजनेस पे मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं। तो मैंने भी देखा कि भाई जी बिजनेस मैंने भी स्टार्ट करा। सुबह जब भी मतलब नींद खुलती सबसे पहले जी बिजनेस लगा कर बैठा हूँ, शेयर मार्केट के बारे में सीख रहा हूँ, सॉरी शेयर मार्केट का नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहाँ पे कुछ नहीं, जी बिजनेस हो गया या जो भी स्टॉक मार्केट की CNBC आवाज़, ये दो हिंदी का स्टॉक मार्केट की का चैनल था, वो देखता था। उसमें जो भी स्टॉक्स को रिकमेंड किया जाता था, अपने पास जब भी पैसे होते थे उस स्टॉक को खरीद लिया। अब वो स्टॉक थोड़ा सा चला, उसके बाद फिर वहाँ से गिर गया। अब मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई बाकी सबके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, मेरे स्टॉक्स नुकसान में पड़े हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको बेच देता हूँ, कि अभी नुकसान में बेच देता हूँ, फिर दूसरे स्टॉक्स को परचेज कर लेंगे। तो फिर मैंने इस बार जो मतलब टीवी के न्यूज़ पे नहीं देखा या टीवी पे विश्वास नहीं किया। फिर मैंने सोचा चलो सोशल मीडिया, उस समय सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, तो उस समय मैंने ढूंढा कि भाई चलो कोई मेरे फ्रेंड है जो शेयर मार्केट में हैं, चलो उन दोस्तों से पूछते हैं। तो दोस्तों ने भी जस्ट, क्योंकि दोस्त के पास भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, उन्होंने भी किसी की सुनी सुनाई बातें कि भाई ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, मैंने भी खरीद ली। अब फिर दूसरी बार भी सेम प्रॉब्लम कि भाई फिर हमने ख़रीदा, स्टॉक नीचे चली गई। 1 महीना 2 महीना इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद भी नहीं समझ में आई। फिर मैंने बोला यार मतलब 10,000 रुपये लगाया था, 10,000 में 1 लाख का नुकसान में। तो एक काम करते हैं, और उन्हीं 1-2 महीनों में मेरे साथ में किसी फ्रेंड ने या किसी और ने लगाई। किस्मत वाली बात है, उसने कुछ ऐसे स्टॉक में पैसे लगा दिए जिसमें उसके 10% 15% प्रॉफिट आ गया। तो मेरे को लगा कि यार नहीं, ये बेकार है। तो मैंने फिर वो भी छोड़ दिया। मैंने क्या करा, अपने स्टॉक्स को बेचा, फिर से पैसा मतलब अब मेरे पास क्या हो गया, 10,000 रुपये स्टार्टिंग में लगाए थे, 1,000 रुपया पहले नुकसान, फिर 1,000 रुपये नुकसान, अब हमारे पास 8,000 रुपये। अब सोचा कि यार बहुत बेकार चीज़ें, छोड़ो इसको, हटाओ, ख़त्म करो। मैंने वो 8,000 रुपये अपने अकाउंट में निकाल लिया और उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया। लेकिन फिर अब क्योंकि मार्केट में है तो फिर कहीं ना कोई फ्रेंड या कोई ना कोई दोस्त या कोई ना कोई जानने वाला या कभी ना कभी आप टीवी में सुन ही लोगे। मार्केट बहुत या क्योंकि मैं फाइनेंशियल सेक्टर से था तो किसी कस्टमर के पास भी जाता था, तो कस्टमर के पास भी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ज़रूरत थी। तो भाई अब न्यूज़ आ गई तो चलो फिर से मन में लालच बन गया कि यार नहीं, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। वो मैंने गलती करी थी, तो इस बार ना थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद ना स्टॉक्स परचेज करेंगे। तो फिर सोचा कि चलो भाई इसकी नॉलेज कहाँ से लिया जाए। तो मैंने कुछ बुक्स वगैरह, ऑनलाइन तो नहीं था उस समय, मैंने गया कहीं पे कुछ बुक्स निकाले, बुक्स ढूंढा, बुक्स में पढ़ाई करी।
अब क्योंकि स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी चीज़ है कि पूरी की पूरी नॉलेज तो मिली नहीं। फिर मैंने खरीदा, फिर नुकसान। देन इसी बीच में फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे आपके पास भी अब बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं। आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी ऐसे ही फ़ोन आने लगे स्टॉक ब्रोकर का, या बहुत सारे लोग का, या बहुत सारी एडवाइजरी फर्म का, या बहुत सारे लोग तो फ्रॉड भी होते हैं कि जिनको केवल मतलब होता है आपके पैसे ले लिया। मैंने भी ऐसे बहुत सारे पैसे लगाए हैं, बहुत सारे लोगों का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया, कुछ जेन्युइन भी थे, कुछ अनजेन्युइन भी थे। तो मैंने भी फिर किसी का सब्सक्रिप्शन लिया, उस समय शायद मेरे को जहाँ तक याद है मैंने 1000 रुपये शायद दिया था। उन्होंने भी किसी एक स्टॉक्स दिया, उन्होंने अच्छा रिकमेंड किया। उसमें मैंने जो 2-2,500 रुपये नुकसान किए थे, तो 2-2,500 रुपये नुकसान मेरी कवर हो गई। मेरे को लगा यार यही सबसे अच्छा है, चलो कुछ और पैसे लगाते हैं और लगा के यही काम करते हैं। तो फिर मैंने क्या करा कि कुछ एफ डी वगैरह थी मेरे पास, मैंने वो एफ डी ब्रेक करी, और एफ डी ब्रेक करके मैंने इस बार 50,000 रुपये लगाया। और क्योंकि मेरी सब्सक्रिप्शन थी उनकी, मैंने फिर उन्होंने कोई एक स्टॉक रिकमेंड किया, और शायद उस समय 2008 के आसपास का टाइम होगा, 2008 शायद आपको खुद याद होगा। 2008 में जो लेमन ब्रदर्स अमेरिका में रिसेशन आई थी, ये लगभग उसी समय के आसपास की बात होगी। मैंने क्या करा, 50,000 रुपये जो मेरी बैंक में एफ डी थी, मैंने उनके कहने पे, क्योंकि किसी को नहीं पता था ये बात, 2008, ये शायद दिसंबर की कहानी है। 2008 से पहले जनवरी में मार्केट क्रैश हुआ था, मेरे को जहाँ तक याद है कि ये शायद 2007 दिसंबर की कहानी होगी, क्योंकि नवंबर में मैंने प्रॉफिट बनाया था, दिसंबर में उन्होंने मेरे को कुछ अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड किए, मैंने पूरा का पूरा 50,000 लगा दिया। और उस समय ये चीज़ें थी कि भाई लिमिट पे भी स्टॉक्स बाई होते थे, ये बात मेरे को नॉलेज, क्योंकि मेरी जिस ब्रोकर के पास अकाउंट थी उस समय लिमिट भी चलती थी। आज के डेट में लिमिट नहीं है, लेकिन उस समय लिमिट चला करती थी। तो मैंने 50,000 के जगह पे मोटामोटी 2 लाख का स्टॉक्स मैंने बाई कर लिया था। अब सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, मैंने 8-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी कर लिया था जैसे ही। लेकिन एक बैक जनवरी का महीना आ गया, जनवरी के महीना में वो मार्केट क्रैश होना शुरू हो गया। अब क्रैश ऐसा हुआ कि मैं अपने स्टॉक्स को मतलब सेल करने की दूसरी बात मैं बेच नहीं पाया, क्योंकि मुझे याद है कि भाई जब भी मार्केट ओपन होती थी लोअर सर्किट लग जाते थे। तो मैंने फिर कुछ नहीं करा, मैंने 50,000 रुपये की जगह पे मेरी वो लगभग 50,000 रुपये नहीं ज़्यादा ही, क्योंकि लगभग 30,000 रुपये और मेरा नुकसान हो गया। मतलब 50,000 मेरी पूंजी थी और 30,000 मैक्सिमम मेरा पोजीशन को काटते 30,000 रुपये और मेरा नुकसान हो गया। तो फिर मेरे को अपने ब्रोकर को वो 30,000 रुपये जो नुकसान थे वो पैसे मेरे को करने। तो फिर बहुत बड़ा झटका, क्योंकि एक छोटी सी मतलब उस समय बहुत ज़्यादा सैलरी मेरी नहीं थी, छोटी सी अमाउंट थी मेरी, मुझे लगभग 1 साल लगे वो पूरे के पूरे पैसे रिकवर करने में। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या चीज़ है, लोग पैसे बना रहे हैं, मेरे से पैसे क्यों नहीं बन रहे हैं, मैं क्यों दुनिया या लोगों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट करी कि नहीं, सीखना ज़रूरी है। मेरे माइंड में एक सबसे बड़ी चीज़ आया कि स्टॉक मार्केट जुआ तो नहीं है। मतलब ये भी काफ़ी दिनों के बाद, 80,000 रुपये नुकसान करने के बाद मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि जिस तरीके से हम अभी तक कर रहे हैं ये तो नहीं है, स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे कुछ ऑप्शन है नहीं। वही सीखा कहाँ से चले। तो फिर मैं चलो सीखते हैं। तो सीखने के लिए मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट एनएससी समय टेक्निकल एनालिसिस, फिर मेरे को यह आया, मतलब मेरे दिमाग में आया ना कि भाई, या मैंने कहीं से सुना कि अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर, ये सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद मैंने ये सोशल मीडिया या फेसबुक वगैरह पर मैंने देखा होगा। उस समय बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, आज के डेट में फेसबुक यूट्यूब बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं था। तो किसी के मुंह से सुना था कि टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर मैंने एनएससी के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करा। वो मोटा-मोटी वीकेंड का कोर्स हुआ करता था। मोटा-मोटी 3 या 6 महीने के आसपास का था, नहीं 3-4 महीने मेरे को लगे
अब टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो मेरे को लगा कि भाई अब टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है तो अब तो मैं पक्का प्रॉफिट बनाऊंगा ही। खैर वही हो गई। मतलब कोई एक स्ट्रैटेजी बनाता था, कोई मूविंग एवरेज, कोई भी इंडिकेटर को अप्लाई कर दिया, एक स्ट्रैटेजी बनाया तो फिर समझ में आ गया कि यार स्ट्रैटेजी बनाया, एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन फिर नुकसान कर दिया। तो भाई मुझे लगा कि यार ये इंडिकेटर अच्छा नहीं होता। तो फिर समझ में आया कि लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। कुछ जो इंडिकेटर होते हैं वो लैगिंग होते हैं, कुछ इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। मतलब कुछ जो होते हैं प्राइस का मूवमेंट आने के बाद वर्क करते हैं, कुछ जो है प्राइस के पहले इंडिकेट कर देते हैं। जो प्राइस के पहले इंडिकेट कर देते हैं उसको लैगिंग लीडिंग इंडिकेटर करते हैं, और जो प्राइस आने के बाद इंडिकेट करते हैं, मतलब प्राइस हो गया, मूवमेंट हो गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद अगर वो इंडिकेट कर रहा है तो दैन मतलब लैगिंग इंडिकेटर। मेरे को लगा चलो यार ढूंढता हूँ, फिर मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो उसके बाद फिर लीडिंग इंडिकेटर समझ में आ गई। फिर किसी ने कहा कि यार पैसे अगर बनाने हैं तो फ्यूचर मार्केट में ऑप्शन में पैसे ऐसे बनते हैं, फ्यूचर मार्केट में पैसे ऐसे बनते हैं। तो उस समय क्योंकि लिमिट हुआ करती थी तो मैंने बोला चलो कोई नहीं यार, एक काम करते हैं, दिन भर तो अपने ऑफिस में होते हैं, तो कमोडिटी मार्केट चलती है, कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, तो गोल्ड सिल्वर में ऐसे अच्छे पैसे बनते हैं, कम पैसे लगा के, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट में ट्रेड करोगे तो वहाँ पे कम पैसे लगते हैं, कम मार्जिन लगते हैं, और प्रॉफिट पूरा 100% का होता है। अगर 5 लाख का है तो मतलब पूरे 5 लाख का प्रॉफिट अपने को होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर लॉट पे परचेज होती है। मैंने बोला चलो कोई नहीं, ये भी कर लेते हैं। तो मैंने फिर क्या करा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज था अपने पास, तो टेक्निकल नॉलेज के बेस पे कुछ स्टॉक्स निकाले, कुछ स्टॉक्स में इंट्राडे मैंने स्टार्ट करी ट्रेडिंग। अब क्योंकि दिन भर ऑफिस में था तो रात में समय मिलती थी, तो रात में क्योंकि कमोडिटी मार्केट 11:30 बजे रात तक चलती थी, मैंने कमोडिटी मार्केट में स्टार्ट करा। नेचुरल गैस, गोल्ड, कभी सिल्वर, कभी कुछ एक स्टॉक करके निकालना शुरू करा, जिसमें प्रॉफिट बन जाता है, जिसमें प्रॉफिट होने लगता है, एक दिन 2 दिन प्रॉफिट होता है तो उसी को कंटिन्यू करता, फिर नुकसान हो जाता है। जैसे नुकसान होता तो फिर मैं स्क्रिप्ट चेंज कर देता कि नहीं यार ये इस स्क्रिप्ट पे या इस टेक्निकल एनालिसिस पे ये काम नहीं कर रहा है, मेरा स्ट्रैटेजी तो सही है लेकिन ये स्क्रिप्ट या ये जो कम्युनिटी है ये इस पर काम नहीं करता है। तो चलो दूसरे स्क्रिप्ट को देखते हैं। तो दूसरे स्क्रिप्ट को मैंने उठाया, दूसरे स्क्रिप्ट में भी सब सेम प्रॉब्लम, 2 दिन प्रॉफिट, देन फिर नुकसान। फिर तीसरे स्क्रिप्ट को निकाला, तीसरे स्क्रिप्ट में भी सेम प्रॉब्लम। तो एक्चुअली मैं ये कहानी आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, अपनी ये जो कहानी, अपनी जो पिछले 12-14 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। रीज़न बस एक ही है कि आप लोग अपने आप को ये सारी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाओ सबके साथ। मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सबके साथ होती है। हमने भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, कोई रिटेल ट्रेडर का भी वीडियो देखा है, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर जस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कैसे, मतलब आज भी मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आज भी ये नहीं कहता हूँ कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बना दी वो फुल प्रूफ होता है या मेरे को हमेशा प्रॉफिट ही होता है। लेकिन हाँ, आज इतनी ज़रूर समझ हो गई है कि कब बाई करनी चाहिए, कब सेल करनी चाहिए, और कब मार्केट अपने अनफेवर में गया है तो एग्जिट होनी चाहिए। तो ये एक दिन में नहीं है, ये पिछले बहुत सारी कहानी, बहुत सारे नुकसान, हमेशा सैलरी से कुछ पैसे बचा के फिर मार्केट में लगाना, फिर नई स्टेप लेना, फिर नई स्ट्रैटेजी बनाना, फिर नया चीज़ को सीखना, फिर एक चीज़ फंडामेंटल ज्ञान होना चाहिए। तथा किसी भी अगर इक्विटी में काम कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने वो भी चेक करा कि भाई फंडामेंटल भी सीखनी ज़रूरी है, तो पी रेशियो होनी चाहिए, फिर उसकी बैलेंस शीट चेक करनी आनी चाहिए, फिर उसकी प्रॉफिट आनी चाहिए। क्योंकि देखिए जितने लोगों से आप मिलोगे, हर एक लोग की अपनी अपनी थ्योरी होती है। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी थ्योरी अलग होगी। जिस तरीके से हर एक इंसान, मतलब अगर हम आज के डेट में बात करें तो कितने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। तो उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी
स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है, सबका सोच अलग अलग होता है, सबका पैसा बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करके पैसा बना लेते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टिंग के तरीके से पैसा बना लेते हैं, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेड करके पैसा बना लेते हैं, कुछ लोग 1 मिनट के कैंडल पे पैसा बनाते हैं, कुछ लोग 15 मिनट का कैंडल पे पैसा बनाते हैं, कुछ लोग 50 मिनट या जो भी है जैसा भी करके मतलब पैसा बनाते हैं या नुकसान करते हैं। सिंपल सी बात है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन इतने दिनों में, इतने साल के एक्सपीरियंस में मेरे को एक चीज़ मैंने मतलब सब पूरा एनालाइज करा। जब भी मेरे को नुकसान हुआ तो मैंने भाई मेरा नुकसान हुआ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि मतलब मेरा नुकसान हुआ क्यों। ये एक मेरी सबसे पुरानी आदत है कि भाई मैं थोड़ा सा क्यों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कोई भी चीज़, क्योंकि मैं एक चीज़ पे बड़ा विश्वास करता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ बिना रीज़न का नहीं होता है। तो मैं अगर आपके पास बैठा हूँ या आज मैं फेसबुक या यूट्यूब पे मैं अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसके पीछे भी कोई रीज़न है। मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है। हम खाना खाते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। हम कुछ भी करते हैं और दुनिया में कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है, बिना रीज़न का कुछ नहीं होता है। तो मैंने क्यों के ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि कोई भी चीज़ हुआ तो क्यों। मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई, ये स्ट्रैटेजी मेरा फेल हुआ तो क्यों। तो कभी कभी इसके जवाब मिल जाते थे और कभी कभी नहीं मिलते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी माइंड इतनी भी एक्सपर्ट नहीं हो गई है और इतनी भी नॉलेज अपने पास नहीं है कि हम हर एक चीज़, हर एक क्यों के जवाब हमारे पास हो। तो सिंपल सी बात है कि आप भी एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ न्यू ट्रेडर या न्यू इन्वेस्टर, आप जब भी स्टॉक मार्केट में आओ या स्टॉक मार्केट में, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी आपकी गोल शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, कुछ भी हो, आप अगर शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हो तो दो चीज़ हमेशा याद रखना। पहली चीज़ कि आपको आपके क्यों का पता होना चाहिए कि भाई आप क्यों शेयर मार्केट करना चाहते हो। ठीक है, ये पहली बात शेयर मार्केट में आने से पहले की चीज़ है। आने के बाद आपने पैसा इन्वेस्ट करा या कोई भी स्टॉक को अगर आपने बाई करा, दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक को आपने बाई करा तो क्यों बाई। सिंपल सा, और कुछ नहीं है। पहली बात कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो, और दूसरी बात कि अगर आप आ गए तो किसी भी स्टॉक को आपने बाई करा, क्यों बाई करा, कोई एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया, मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई, मेरे को वो चीज़ मेरे मन में लगा तो मैंने इसको बाई कर दिया। क्यों कुछ भी हो सकता है कि भाई मेरे को लगता है कि ये स्टॉक की पोटेंशियल बहुत अच्छी है तो मैंने बाई करा, ये वैलिड रीजन हो सकता है। अब आपकी जो भी नॉलेज है, आपका जो भी नॉलेज या हिसाब किताब है, उस हिसाब से आपने वो स्टॉक को बाई कर दिया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कभी भी आप अपने डिसीजन पे, आपने जो रूल बनाई कि मैंने ये स्टॉक इसके बेस पे बाई करा है, ठीक है, जब वो होगा तभी हम इसको सेल करेंगे या जब मेरा टारगेट आएगा तभी सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के लिए भी बहुत छोटे छोटे रूल्स बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े छोटे छोटे टाइम फ्रेम में रूल्स बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि ट्रेडर को हर एक छोटे छोटे मूवमेंट में, क्योंकि उनकी रिस्क थोड़ी सी बड़ी होती है, वो छोटे प्रॉफिट से, छोटे पूंजी से या छोटे कैपिटल से बड़ी बड़ी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, तो दैट वाई फिर उनको छोटे छोटे प्रॉफिट ही गेन करने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा जो कहना एकदम सिंपल सा है, या मैं जो अपनी पूरी कहानी, मैंने भी जस्ट ऐसे ही करते करते मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा NSE से, फिर टेक्निकल करते करते मैंने फिर ऑप्शन में एंटर कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में पैसे अच्छे खासे बनते हैं। एक दिन में पैसे आपके डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, 10 गुना तक हो जाते हैं। तो एक दो बार हमने एंटर करा। अगर मेरे को आज भी याद है कि शायद 2012 में मेरे पास 2 लाख रुपये थी, मैं दिन भर बैठ के उसको एक दिन में 3.5 लाख रुपये मैंने बनाया था ऑप्शन का ट्रेड करके। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, वो 3.5 लाख रुपया इवनिंग तक मेरे पास केवल और केवल 50,000 का बचे। क्यों? इसका भी मैं रीजन एंड में बताऊंगा। पहले कि भाई मैंने 2 लाख रुपए से जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, उस स्ट्रैटेजी के दम पे मार्केट उस दिन बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे फेवर में चल रहा था। मैंने 2 लाख से 3.5 लाख रुपया
एक दिन में बनाया और दूसरे दिन उसी 3.5 लाख रुपए से ट्रेड करके मैंने, मतलब मेरे नुकसान पे नुकसान होते चले जा रहे, नुकसान होते चले जा रहे हैं। मैं एंड में जब मार्केट बंद हुई मेरे 50,000 बचा। अगर मार्केट बंद नहीं होती तो मैं वो 50,000 भी डाल देता या खत्म हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ भी हमेशा होता है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये 2-3 चीज़ें पे फैक्टर है। पहला चीज़, आप अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा। इमोशन, आपको कभी भी इमोशनल होकर ट्रेड नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो उसी तरीके से कि मार्केट में अगर आप आए हो, अगर कोई एक अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई तो दूसरी आएगी, दूसरी मिस हो गई तीसरी आएगी, तीसरी मिस हो गई चौथी आएगी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। बस आपके पास पैसेज होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो उसके पहले आपके पास क्यों होना चाहिए कि मैं इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। नॉर्मली एक छोटी सी बात बताऊँ तो हम लोग बचपन में जब हम बच्चे थे तो हर एक चीज़ का अपने मम्मी से अपने पापा से ये बात किया करते थे, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करें, वैसे क्यों करें। तो आज स्टॉक मार्केट में अपने आप से हम क्यों नहीं पूछते हैं ये बात कि हम जो आज ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे का रीजन है क्या, हम क्यों ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज जो है ना, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट सिंपल सी बात मैं कह दूं कि आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने लाइफ की ये पूरे 17-18 सालों का एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको बताऊंगा। अगर आपने इस पर इम्प्लीमेंट कर लिया तो मुझे जो 17-18 साल लगे इस जगह पे आने में, इस नॉलेज को गेन करने में, वो आप कुछ दिनों में ज़रूर अचीव कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आपने देखी है, बहुत सारी चीज़ें आपने, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि 2 साल 3 साल उन्होंने मेहनत करी, मेरे को तो 18 साल लग गए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं 3 साल में अपने आप को प्रॉफिटेबल बना लेते हैं। रीज़न बस यही है कि वो अपने आप को ये 2 चीज़ों पे स्टिक कर लेते हैं कि भाई मेरे को शेयर मार्केट से क्या चाहिए, मतलब मैं शेयर मार्केट में क्यों आया हूँ और मैं किसी भी स्क्रिप्ट को बाई कर रहा हूँ तो क्यों बाई। ये 2 रीजन का जवाब उनके पास है, वो प्रॉफिट बनाते हैं। ओवरऑल वो एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल होते हैं। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं जिनको भी आप यूट्यूब पे देखते होंगे, आप अगर उनसे आपकी कोई मुलाकात या कोई बात हो जाए, वो भी आपको यही 2 चीज़ बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने का सबसे सिंपल सा मंत्र बस यही है कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो, और दूसरा कि आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हो, किसी भी स्क्रिप्ट को बाई कर रहे हो, आप फ्यूचर ऑप्शन को बाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कमोडिटी कर रहे हो, बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, तो आपने जो पैसा उसमें लगाया तो क्यों लगाया। मेरे को तो बस यही चीज़ समझ में आई कि जब आपके पास इन दोनों चीज़ की नॉलेज या इन दोनों चीज़ का ज्ञान या इन दोनों चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा, आप इसमें पैसा लगाओ और दुनिया का कोई भी ताकत आपको नुकसान नहीं करा सकती। ये सिंपल और सीधा सा रास्ता है। क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। हाँ, नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि क्यों का जवाब तो तभी आएगा ना। क्यों, जब आप कोई भी स्टॉक को बाई करोगे तो क्यों का जवाब तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज हो जाए। और ऐसा नहीं कि ये क्यों नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया मेरे को तो मैंने बाई कर लिया। नहीं, दुनिया सिंपल सी बात है, आपका पैसा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि नुकसान होगी तो आपकी होगी, किसी और की नहीं, उस फ्रेंड की नहीं। क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग कहीं ना कहीं से पैसा तो ऐसे ही मिलता नहीं है। हम या तो नौकरी में हैं, अपने बिजनेस में हैं, वहाँ से पैसे अर्न करके लेके आते हैं और स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। और स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो किसी ने किसी से पूछ के भैया क्यों। तो अब ये क्यों का जवाब 2-3 चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे कैसे करा। पहला बात कि भाई आपको कभी भी फोमो का शिकार नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जितने भी लोग नुकसान करते हैं या नुकसान किया है जिन्होंने, उन उसमें उसके रीज़न में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होगा, ये भी एक रीज़न होगा फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई अगर अभी हमने इसमें एंटर नहीं करा तो ये स्टॉक उड़ जाएगा और मेरे से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। कोई भी स्टॉक को बाई करो तो उसके लिए जितना आपकी नॉलेज है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से, अब नॉलेज कैसे आएगी, अब सिंपल सी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में नॉलेज होना क्यों इम्पोर्टेंट है या स्टॉक मार्केट का नॉलेज क्यों जानना ज़रूरी है। आज हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमने सीखा है, ऐसे ही नहीं। अगर मैं बात करूँ तो मैं आज 2006 या 8 में मैंने जॉब करा था, उसके पहले मैंने 10 साल 10th करा, देन फिर 12th करा, देन फिर ग्रेजुएशन करी, मतलब इतनी पढ़ाई करी, तब जाके मैं एलिजिबल हुआ। जब 18 साल पार हो गया ग्रेजुएशन करने के बाद, मैं एलिजिबल हुआ कि मुझे कोई 10,000, 15,000 या 20,000 की नौकरी दे। और वहाँ पे सिंपल सी बात, आज के डेट में भी यही सिस्टम भी है कि भाई बच्चा जन्म लेता है, देन फिर वो थोड़ा पोस्ट लाइक होता है, देन फिर वो 10 साल मेहनत करता है पढ़ाई में, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक पढ़ाई करता है, फिर 12th करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, देन जाके वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो क्या ये पूरा इतने सालों हमने क्या करा है, सीखा है। हमने क्या करा है, सीखा है, तभी जाके हम जॉब में अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं और हमें एक सैलरी मिलती है और उस सैलरी से तो स्टॉक मार्केट की पढ़ाई हमें कहीं नहीं सिखाई जाती। हम लोग बचपन से लेके आज भी, हम इंडिया इतना ब्रॉड नहीं है जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर की पढ़ाई हमने, ठीक है, इनकम टैक्स सीखा है, पढ़ा है, इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा है, किसी भी कंपनी का शेयर्स के बारे में पढ़ा है कि शेयर्स होता क्या है। भाई शेयर्स के बारे में सिंपल सी चीज़ हमने यही पढ़ा है कि भाई शेयर्स होते हैं कंपनी के स्टॉक्स, वो सिंपल सा बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज होता है, बस यही है। लेकिन केवल इससे आप नौकरी नहीं पा सकते। मतलब सिंपल सी बात है कि कहानी वही हो गई कि क्लास 1 में जोड़ घटाव पढ़ाया जाता है, तो भाई मैं जोड़ना जानता हूँ, घटाना जानता हूँ, गुना करना जानता हूँ, भाग करना जानता हूँ, वो भी क्लास 1 के लेवल का, तो मैं नौकरी पा लूँगा, ये तो नहीं है। सिंपल सी बात है कि ये तो ऐसा है नहीं। हमें जिस भी फील्ड में जानी होती है, इस फील्ड की पढ़ाई करनी होती है। तो आज के डेट में इतना इजी हो गया है, आप किसी भी चीज़ का नॉलेज लेना चाहो तो पहली बात मैंने आपके साथ शेयर करा, जो कि मैंने इम्पॉर्टेंट बताई थी कि आप स्टॉक मार्केट से क्या चाहते हो, आप क्यों आना चाहते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अब आना चाहते हो तो आपको सीखना तो पड़ेगा, और नहीं सीखोगे तो मेरे को 18 साल लग गया, आप भी 18 साल, 20 साल, 25 साल, और अंत में यही बात बोलोगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिससे भी बात करो स्टॉक मार्केट जुआ है, वो अपनी बात कभी नहीं बताएंगे कि भाई मैंने जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था वो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया था, मैंने वो पैसे उठाए और स्टॉक मार्केट में डाल दिए, सुहा हो गया मेरे पैसे। तो भैया नहीं, इससे अच्छा बैंक में एफडी कर दो, तो वो अच्छा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो या स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो तो आपके पास पहली चीज़ क्यों चाहिए, दूसरी चीज़ आपको नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज इन द सेंस आपको किसी और के कहने पे स्टॉक बाई नहीं करनी है। टीवी में सुन लिया, सोशल मीडिया पे सुन लिया, इस पे सुन लिया, उस पे सुन लिया, अभी बहुत सारे। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, अभी मैं ये 2000 अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन खत्म हो गया, अभी 2 महीना पहले जून में इलेक्शन का रिजल्ट आया था, सबको याद होगा। उसके पहले मोदी साहब, उसके पहले अमित शाह ने और भी बहुत सारे लोगों ने क्या करा कि भाई 4 तारीख के बाद स्टॉक खरीद लेना, स्टॉक चढ़ जाएगी। क्या ऐसा हुआ? 3 तारीख को मार्केट चढ़ गई और 4 तारीख को ऐसी मार्केट घुस गई कि भाई अच्छे लोग ना स्वाहा हो गए।
अच्छे अच्छे लोग के पैसे डूब गए। और ऐसा उस समय से गिरा हुआ कि अभी तक, ठीक है उसके बाद बढ़ा लेकिन पहले तो गिर गया ना। तो यहाँ पे किसी के कहने पे नहीं, आप मोदी साहब, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो अच्छा ही बात बोला होगा, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा बात बोला। अमित शाह ने भी कहा और भी बहुत सारे लोगों ने कहा ये बात कि भाई 4 तारीख के बाद मार्केट बहुत चढ़ेगी। क्या चढ़ी? बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो क्या फंसे पड़े हैं। तो मेरा सिंपल स्टेटमेंट है कि किसी के कहने पे आप किसी भी स्टॉक को बाई ना करें। तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। सिंपल सी बात है कि पहला बात, आपको आपकी क्यों क्लियर होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहते हो, दोस्त ने कह दिया या आपका खुद का अपना इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप स्टॉक मार्केट पे आओ, तभी आप सीख भी पाओगे, तभी आप कुछ कर भी पाओगे। नहीं तो बताओ, आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हो, जहाँ पे कर रहे हो, अपना करते रहो, पैसा वहाँ भी कमा लो। जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट से ही लोग पैसे बनाते हैं, बाहर से भी लोग अच्छे वैसे पैसे बनाते हैं। स्टॉक मार्केट छोड़ के भी बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ पे लोग अच्छे पैसे कमाते हैं। तो सिंपल सा चीज़ मैं 2-3 चीज़ें बताता रहा हूँ कि पहला आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, दूसरा चीज़ कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको, अब क्योंकि भाई अब कोई भी स्टॉक को चूज़ करोगे तो कैसे चूज़ करोगे, या कोई भी स्क्रिप्ट को चूज़ करोगे तो कैसे चूज़ करोगे, उसके पीछे बेस तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, उस पर क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। तो आइडिया तो थोड़ी सी होनी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट का स्कीम कैसे वर्क करता है, या गवर्नमेंट का स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या रोल होता है। कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी मतलब जितनी भी चीज़ें पूरे इंडिया में चाहे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ घटित हो रही है, वो सब चीज़ रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से। मैं तो स्टॉक मार्केट को वो एक नवजात बच्चा की तरह समझता हूँ जो कि अभी अभी जस्ट पैदा हुआ है। मतलब नवजात बच्चा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक नवजात बच्चा ऐसा होता है कि हल्की सी मौसम चेंज उसका तबीयत खराब, हल्का सा खाना ज़्यादा हो गया तबीयत खराब, उठाओ डॉक्टर के पास लेके जाओ। वैसा ही है, वैसा ही रिएक्ट करता है स्टॉक मार्केट। हल्की सी र्यूमर स्टॉक मार्केट को सहा कर देती है। अभी भी हुआ है और अक्सर होता है, क्योंकि र्यूमर नहीं रहेगा तो बड़े प्लेयर पैसा कैसे बनाएंगे। सिंपल, अगर आप भी खरीदोगे, सब कोई खरीदेगा, तो भैया जब तक कोई बेचेगा नहीं तो खरीदेगा कैसे। स्टॉक मार्केट में यही है, बाई और सेल। तो कोई बाई करता है, कोई सेल करता है। मेरा एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है कि स्टॉक मार्केट में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पहली बात, नॉलेज किस किस चीज़ की होनी चाहिए। पहला बात कि आपके पास थोड़ा सा फंडामेंटल ज्ञान होना चाहिए। फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें कि कुछ चीज़ें ऐसी है आज के फंडामेंटल में। पहला बात तो किसी भी कंपनी का रिसर्च, तो एक मोटा मोटी आइडिया कि कंपनी क्या है, क्या काम करती है, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, पिछले कुछ सालों में इसने क्या करा है, डिविडेंड क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ मैं भी अपने चैनल पे कुछ चीज़ें, अगर आप मेरे चैनल को चेक करोगे तो मेरे चैनल पे मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स मार्केट, टेक्निकल का कुछ हल्का फल्का मैंने कुछ वीडियो बनाई है, और आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियो भी बनाता चला जाऊँगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर सकते हो। तो पहला बात तो नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी, कुछ आइडिया। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप ऐसा मत करना कि भाई यूट्यूब चैनल से मैंने बोला ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए, तो आप यूट्यूब चैनल पे किसी ऐसे बंदे का आपने ले लिया कि भैया ये स्क्रिप्ट बाई करो, ये स्क्रिप्ट सेल करो। आपने अपना वो नॉलेज लेना छोड़ के अब उसकी आपने सर्विस ले ली। सिंपल। अगर मैं एक बात करूं कि हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, रियलिटी मार्केट वैसी नहीं है। जब हम लाइफ में आते हैं, रियल लाइफ में आते हैं,
तो मार्केट वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें स्कूल में शिष्टाचार सिखाया जाता है, क्या रियल मार्केट में एक्चुअल शिष्टाचार है? नहीं है। तो उसी तरीके से आप यूट्यूब पे थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान ले लो, थोड़ा सा फंडामेंटल ज्ञान ले लो। टेक्निकल में कैंडल क्या होती है, एवरेज क्या होता है, कुछ चीज़ें कि भाई अगर हमको पोजिशनल ट्रेड करना है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास, कौन कौन से स्टेप। और ये 2 चीज़ होने के बाद तीसरी चीज़, आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाओ उसको पेपर ट्रेड करो। भले 1 साल लग जाए, लेकिन जब तक पेपर ट्रेड में आपका 90-95% एक्यूरेसी नहीं आता है आपको ट्रेड में, आप रियल पैसा नहीं लगाओगे। और रियल पैसा लगाओगे भी तो छोटे से अमाउंट से लगाओगे। मैंने यही चीज़ सीखा है कि मैं जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो छोटे से अमाउंट से उस स्ट्रैटेजी को ट्रैक करता हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब मैं फुल प्रूफ हो जाता हूँ कि नहीं ये स्ट्रैटेजी हर एक लेवल पे वर्क करती है, क्योंकि मार्केट रोज अलग अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से काम करती है, तो जब वो स्ट्रैटेजी सब तरीके से काम कर जाता है तभी जाकर मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो मैंने कल एक जस्ट ऑप्शन का मैंने एक दिया है। अब क्योंकि मैं उसमें बताने वाला हूँ कि मैं वो क्यों मैंने दिया है, मैं ये भी बताऊँगा अगले बुधवार को एक्सपायरी के बाद मैं बताऊँगा कि मैंने वो दिया है तो क्यों दिया हो। आपको भी सिखाऊंगा, बड़ा ईजी तरीका बताऊँगा उसको ट्रैक करना। तो मैंने भी ये कोशिश स्टार्ट करी है कि भाई मैं भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, ये सारी की सारी चीज़ नॉलेज जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूँ। और जो चीज़ मेरे को 18 साल लगे जानने में, आपको ना लगे। आपको वो मेहनत, वो किताबें, वो चीज़ें, सब चीज़ ढूंढना ना पड़ेगी, ये चीज़ कहाँ से, वो चीज़ कहाँ से आती है और कैसे आती है। तो ये मतलब मेरे एंड से है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए इसको समराइज कर देता हूँ कि मैंने क्या बात आप लोगों के साथ, ये पूरी की पूरी जो मतलब पूरी वीडियो जो उपलब्धि हो रही है, मैंने कहानी भी बताई आपको अपनी, तो मैं थोड़ा सारांश में एंड कर रहा हूँ और उसको आगे की बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको शेयर करेंगे। मेरा सिंपल और सीधा सा मतलब इसका सारांश ये कि मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताई कि भाई किसी के कहने पे, सॉरी कुछ चीज़ें ऐसी बताई, किसी के कहने पे आपको स्टॉक बाई नहीं करना है, चाहे दोस्त, चाहे पापा, कोई भी इंसान, पैसा आपका है। ठीक है, किसी के कहने पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, यूथ से बहुत दूर रहना है। और स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपके पास आपको क्यों आना है इसका ज्ञान होना चाहिए। और अगर आपने रियल ट्रेड करी है तो आपके पास किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपने इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करा है तो क्यों करा है, क्या उसके पीछे रीजन है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें थी, ये मेरी मेन बात थी। मैं और भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, बीच में जब भी मेरे को मौका मिलेगा। मैं जो भी बात मुझे याद आएंगी मैं या तो लाइव में आपको शेयर करूँगा या मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये 2-3 चीज़ें कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आओ तो आपके पास क्यों, ये 2 क्यों होना चाहिए। 2 क्यों का जवाब अगर आपके पास है तो आप बनाओगे। नॉलेज जो ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान का कुछ नहीं होता है। किसी बायस होकर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। फोमो के बेस पे ट्रेड को और नहीं करना, एक नहीं तो कोई और, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पे एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये मेरी कोशिश अच्छी लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुँचाइए और अंत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी अपनी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ जो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।